अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं। तो दोस्तों फाइनली Vivo X60 Pro पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ गया है। काफी एक्साइटिंग किस्म का स्मार्टफोन है। काफी अरसे से इसका वेट चल रहा था और काफी अरसे से बता भी रहा था कि ये पाकिस्तानी मार्केट में जरूर आएगा। तो अवेलेबल करवा दिया गया है। फाइनल प्राइस भी हमारे सामने निकल कर आ गई है। इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे यार इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर कि ये स्मार्टफोन की तरफ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर तो चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जी तो दोस्तों अगर बात की जाए Vivo X60 Pro की तो यार स्मार्टफोन का काफी अरसे से वेट चल रहा था और जब मेरे पास ये न्यूज आई थी कि Vivo X60 Pro पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने वाला है तो मैं खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि फाइनली Vivo की तरफ से हमें कोई फ्लैगशिप जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। और 2 माह पहले मैंने आप लोगों को भी बता दिया था कि यार ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने वाला है। अब फाइनली Vivo X60 Pro जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है स्मार्टफोन की और 1 से 1.5 वीक के अंदर ये स्मार्टफोन जो है वो ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रो चीजों के हवाले से बात कर लेते हैं और मेरे ख्याल से जो नंबर 1 प्रो चीज निकल कर आती है स्मार्टफोन की वो है इसका डिजाइन। क्या सॉलिड डिजाइन देखने को मिलता है यार। 7.58 mm की थिकनेस के साथ 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। क्या सॉलिड किस्म की हैंड फील है, क्या प्रीमियम लुक ये स्मार्टफोन हमें प्रोवाइड करता हुआ नजर आता है यार। डिजाइन के मामले में तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है अभी तक जितने भी हमें जो है वो 2021 या 2020 में स्मार्टफोन देखने को मिले हैं। और Vivo को क्रेडिट देना पड़ेगा यार, चाहे वो इसके मिड रेंज सेगमेंट के स्मार्टफोन हो या प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन हो, आपको डिजाइन के मामले में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। आपको प्रीमियम लेवल का जो है वो डिजाइन प्रोवाइड करता है। एक चीज डिजाइन के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी मिसिंग है। यहाँ पर हमें जो है वो IP की रेटिंग देखने को नहीं मिल रही, कोई वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई डस्ट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रही। वो एक चीज मिसिंग है जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस टैग के अंदर जिसमें ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है वहां पर होनी चाहिए थी। बहरहाल अगर बात की जाए ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में तो मेरे ख्याल से डिज़ाइन के मामले में तो Vivo टॉप नॉच किस्म का डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहा है हमें Vivo X60 Pro में। अब सेकंड चीज़ जो इस स्मार्टफोन के अंदर हमें देखने को मिलती है जो इसके प्रो के अंदर कंसीडर की जाएगी वो है इसके कैमरास। कमाल के कैमरास देखने को मिलते हैं यार इस स्मार्टफोन के अंदर। बैक के ऊपर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, फ्रंट के ऊपर हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। सेंटर के ऊपर कैमरा के अंदर यार ये स्मार्टफोन हमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा जो कि एक गिम्बल कैमरा होने वाला है। और उसके बाद हमें जो है वो 13 मेगापिक्सल के 2 इसके लेंस देखने को मिल जाएंगे। एक पोर्ट्रेट लेंस है, एक अल्ट्रा वाइड हमें लेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो मेन कैमरा की बात की जाए तो f1.5 के अपर्चर के साथ देखने को मिल रहा है जो कि अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में लोएस्ट अपर्चर है। कमाल की लो लाइट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, कमाल की पिक्चर्स देखने को मिल जाएगी, वीडियो स्टेबलाइजेशन कमाल की है। आप अगर किसी भी प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन से इसको कंपेयर करेंगे तो मेरे ख्याल से वीडियो की स्टेबलाइजेशन के अंदर, लो लाइट परफॉर्मेंस के अंदर इस स्मार्टफोन को जो है वो कोई नहीं बीट करेगा। सबसे बेहतर जो है वो आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देने वाला है। कैमरास के मामले में ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होने वाला है और बहुत ही कमाल की हमें जो है वो पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह जो है वो बनाकर दे देगा। फ्रंट कैमरा भी यहाँ पर हमें जो है वो 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा है जो कि एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कैमरा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करके दे देगा। और तीसरा प्रो फीचर जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है इसकी परफॉर्मेंस का। यहाँ पर हमें कमाल की सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट यूज़ किया गया है जो कि मेरी नज़र में एक फ्लैगशिप किलर चिपसेट होने वाला है 2021 के अंदर। जितनी भी डिवाइसेस आएंगी जो कि फ्लैगशिप किलर का स्टेटस रखेंगी वो जो है स्नैपड्रैगन 870 यूज़ करती हुई हमें नज़र आएंगी। अब जो 888 का चिपसेट है वो हमें ट्रूली फ्लैगशिप प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन्स के अंदर नजर आएगा और उसके जो नीचे डिवाइसेस आएंगी, उसके जो नीचे टियर की डिवाइसेस होंगी वो स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो कमाल की परफॉर्मेंस इस चिपसेट से देखने को मिल जाएगी। एंड्रीनो 650 का यहाँ पर हमें जो है वो GPU देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस जो है ये स्मार्टफोन हमें प्रोवाइड करके देने वाला है। 12GB 128GB का वेरियंट हमें जो है वो देखने को मिल जाएगा जो इटसेल्फ काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ निकल कर आती है। UFS हमें 3.1 की जो है यहाँ पर स्टोरेज भी देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस के मामले में ये स्मार्टफोन जो है वो काफ़ी सॉलिड किस्म की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देने वाला है। तो ये 3 चीज़ें थी जो मेरे ख्याल से इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कमाल की देखने को मिलेंगी। इसका डिज़ाइन, इसकी अगर बात कर ली जाए परफॉर्मेंस की, इसकी अगर बात कर ली जाए कैमराज की, तो ये 3 चीज़ें जो है काफ़ी सॉलिड हैं Vivo X60 Pro के अंदर। अब कुछ बात कर ली जाए इसके कॉन्स की के मतलब हमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस स्मार्टफोन के अंदर। जो सबसे पहली चीज़ निकल कर आएगी वो स्मार्ट
स्मार्टफोन के अंदर वो होगी इसकी बैटरी। 4200 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि इनफ होगी स्मार्टफोन के लिए। आपको एटलीस्ट 45 या फिर हमें 5000 mAh की जो है वो बैटरी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। 4200 mAh की बैटरी एक दिन तो आपका गुजार जाएगी किसी ना किसी तरीके से, लेकिन मेरे ख्याल से इनफ नहीं है। इससे बेहतर हमें जो है वो बैटरी देखने को मिलनी चाहिए थी। और इसके साथ हमें जो है वो 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। फास्ट चार्जिंग की जो गेम है उसके अंदर 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग तक पहुंची हुई है। हमें यहाँ पर 50,000 के अंदर भी 65 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से फास्ट चार्जिंग जो है वो बेहतर होनी चाहिए थी। इस स्मार्टफोन के अंदर एटलीस्ट 65 वॉट का फास्ट चार्जर जो है वो अवेलेबल करवाना चाहिए था। बैटरी के मामले में ये स्मार्टफोन जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। एक और जो इसकी कौन चीज़ देखने को मिल रही है वो स्मार्टफोन का हीटिंग का चक्कर है, क्योंकि अगर हम ग्राफिक से रिलेटेड कोई हाई एंड की चीज़ इसके ऊपर चलाएंगे या गेमिंग वगैरह कोई हाई एंड करेंगे तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली जो है वो हीटअप होने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन बेहतर होनी चाहिए थी। हीटिंग के मामले में ये स्मार्टफोन डेफिनेटली हीटअप करेगा, तो ये भी इसका एक जो है वो कौन निकल कर आता है। और लास्ट के अंदर बात कर ली जाए इसके डिस्प्ले की, तो यार डिस्प्ले को ना मैं प्रो में रखूंगा ना कॉन्स में रखूंगा, मैं सेंटर में रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई बहुत अच्छा डिस्प्ले भी नहीं मिल रहा, कमाल का हमें जो है वो फ्लैगशिप लेवल का डिस्प्ले नहीं मिल रहा, ना ही हमें जो है वो कोई बुरा डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ पर हमें फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है, काफ़ी क्रिस्प और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये मैं ज़्यादातर जो है वो प्रो वाले सेक्शन में इसको डालूंगा, कॉन वाले सेक्शन में इसको मैं नहीं डाल रहा। तो डिस्प्ले भी जो है वो एक इसकी काफ़ी सॉलिड चीज़ निकल कर आ जाती है। तो बात कर लेते हैं अब लास्ट में यार इसकी प्राइस के हवाले से। तो ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 1,29,999 रुपये में लॉन्च किया जाएगा, बल्कि लॉन्च कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से एक एग्रेसिव प्राइस निकल कर नहीं आती, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग वीवो से कि शायद यार ये स्मार्टफोन अराउंड 1 लाख हमें देखने को मिल जाए। तो वही है मेरा जो एस्टिमेट था कि 1,25,000 के आसपास जो है वो लॉन्च किया जाएगा। वैसे ये 1,30,000 के आसपास लॉन्च किया गया है, ओवर प्राइस है ये स्मार्टफोन। अगर तो 1 लाख के आसपास लॉन्च होता, कोई 1,05,000 में या फिर 1 लाख के अंदर ही लॉन्च कर दिया जाता, तो मेरे ख्याल से बेहतरीन वैल्यू टू मनी हमें प्रोवाइड कर सकता था। मैं खुद इंटरेस्टेड था स्मार्टफोन को बाय करने के लिए, लेकिन अभी जो है मैं स्मार्टफोन को स्किप करवा रहा हूँ, क्योंकि प्राइस काफ़ी ज़्यादा जो है वो रख दी गई है स्मार्टफोन की। मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी। आप लोग क्या कहोगे यार VIVO X60 Pro के बारे में? हाँ, लास्ट के अंदर एक और चीज़ बता दूं कि यार इसका लिमिटेड जो है हमें स्टॉक देखने को मिलेगा पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। अगर तो रिस्पांस अच्छा मिला VIVO को तो फिर हमें जो है वो फर्दर इसका स्टॉक देखने को मिलेगा, लेकिन अभी के लिए लिमिटेड स्टॉक लाया जाएगा। देखा जाएगा कि भाई कितनी प्री बुकिंग होती है, लोग कितने एक्साइटेड है और कितने जो है वो स्मार्टफोन को बाय करते हैं। तो उसके बाद जो है वो फिर डिसाइड किया जाएगा इसका और स्टॉक लाना है या फिर हमें जो है वो यहीं पर इसको एंड करना है। तो आप लोग बताएं यार VIVO X60 Pro आप लोगों को कैसा लगा? इसकी प्राइस इसको जस्टिफाई करती है नहीं करती? ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दिस इज सैफ राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज।